चलो नोट करना, क्वेश्चन लिखना। बेसिक्स को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन लिखना है, बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग होंगे इससे, क्वेश्चन नोट करना। देखो रिएक्शन है, (2SO2 + O2 gives 2SO3). 10 moles each of SO2 and O2 is taken. Clear? 10 moles each of SO2 and O2 is taken initially. At equilibrium, say 80% SO2 is used up. 80% SO2 is used up. Calculate total moles at equilibrium. Calculate total moles at equilibrium. कितने होंगे टोटल मोल्स? निकाला किसी ने आंसर? देखो आंसर बोलना किसी को इसका। वेदांत 16। चलो 16 आ गया टोटल मोल्स। वेदांत का यस सर, मेरा भी 16 आंसर। 16 आ रहा है। अच्छा बॉबी का भी 16 है, गर्व का भी 16 है। चलो अब चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 10 मोल है, 10 मोल इक्विलिब्रियम पे। ध्यान रखना ऐसे ही करना है क्वेश्चन। इसमें से गया अगर x, इसमें से जाएगा x/2। अगर ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है। अगर ये 2 खत्म हो रहा है तो ये 1 खत्म हो रहा है। बन ये 2 रहा है, तो ये बनेगा कितना x। तुम ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो 10 - 2x। तो 10 - x बना कितना 2x। कोई भी ले सकते हो डेटा, दोनों से आंसर सही आएगा, दोनों से ही आंसर सही आएगा। ध्यान रखना चीज का। अब इसने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पे 80% SO2 यूज अप हो गया। 80% SO2 क्या हो गया, यूज अप हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80/100 ऑफ, ये ना x यूज हो रहा है, 80/100 ऑफ 10। 80/100 ऑफ 10 आ जाएगा, तो यानी 8 आ गया x की वैल्यू।
एक्स की वैल्यू आ गई 8 है ना, एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो एक्स 8 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 10 में से एक्स गया था, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ 10 में से x/2 गया था तो 10 में से 4 जाएगा, यहाँ x है 8, तो ऐड कर देंगे इसको 2 + 6, तो टोटल आ जाएगा 16 मोल्स। एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गए। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं जिनको समझ नहीं आए। कनिष्क, अर्नव, श्रुतिका, निकिता, साक्षी, आर्यमन, विधि, वेदांत, छवि, कृष्णा, निहारिका, युविका, अनिमेश, अखिलेश, निवृत्ति, आदित्य, अंशिता, रितिका, शिखा, सिद्धि, मयंक, कशिश, बिंदिया, बॉबी, आरुष, गर्व, गर्व का तो सही है आंसर, हर्ष, गर्व, हर्षित, निशी और नित्या। नित्या नहीं समझ आएंगे, नित्या, नित्या, निशी, हर्षित। कोई डाउट है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, सबका आंसर निकालना चाहिए, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। इस बार 20 मोल्स लिए हैं सारे, 20 मोल्स लिए हैं, और बोला इसके अंदर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम 50% of H2 is dissociated, 50% of SO2 is used up, 50% of H2, 50% H2 is used up, 50% H2 is used up. Find total moles at equilibrium.
निकालिए आंसर। वेदांत? मेरा 100/3 है। 100/3। चलो देखते हैं एक बार। देखो इसमें से इक्विलिब्रियम पे गया x, इसमें से इक्विलिब्रियम पे जाएगा 3x, बनेगा 2x, बनेगा 2x। अब इसने दे रखा है 3x जो है वो 50% ऑफ 20 है। बोला ना इसने कि एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ H2 इज यूज्ड अप। बॉबी का भी 100/3 है। चलो देखते हैं अभी। तो यहां से आ गया 10, 3x इंटू 10 आ गया, x आ गया 10/3, x आ गया 10/3। तो ये हो गया यहाँ पे 20 माइनस 10/3, ये हो गया 20 माइनस 10, और ये हो जाएगा 20/3, 20/3। तो टोटल प्रेशर जो आएगा वो 20 माइनस 10/3, टोटल प्रेशर 20 माइनस 10/3 प्लस 10, ये जो है 10 के इक्वल है, प्लस 20/3, प्लस 20/3। तो 20 प्लस 10 30 तो आ ही गया, और माइनस 10/3 प्लस 10/3 तो प्लस 10/3 हो जाएगा, यानी ये पूरा आ गया कितना 100/3। बिल्कुल सही आंसर है, दो बच्चों ने सही निकाला सिर्फ। 100/3 आ जाएगा टोटल, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 100/3। ये सबको बस ये क्वेश्चन करना, आगे क्वेश्चन इतना तो नहीं आएगा, पूरा टोटल क्वेश्चन आएगा। ये बस ये तुम्हें इतना करना जरूर आना चाहिए सबको। ये किस किसने आंसर निकाल लिया था इसका? किस किसने आंसर निकाल लिया था इसका? कनिष्क का सही है, श्रुतिका का, विधि का, कृष्णा का, गर्भ का, अर्नव, निहारिका, युविका, रितिका, बॉबी, वेदांत, सिद्धि, छवि, मयंक, शिखा, अंशिता, साक्षी, निकिता, हर्ष, निवृत्ति। बाकी बच्चों को समझ आ जाना चाहिए, क्वेश्चन टफ नहीं है, सेम क्वेश्चन कराया बिल्कुल। नित्या? यस सर। आंसर नहीं निकल रहे तुम्हारे? सर वो बीच में नेट चला गया था तो मेरे को कुछ दिखा ही नहीं, अब मेरा आ गया वापस, अब मैं कर लूंगी अपने क्वेश्चन। अच्छा चलो सही। अच्छा अब नेक्स्ट नोट करना है। न्यूमेरिकल्स अभी बहुत सारे हैं इसके, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अभी नोट करना है रिलेशन, जल्दी से रिलेशन नोट कर लेंगे। सबने डेरिवेशन ये कर रखी है ना, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें जरूर आएगी, नोट कर लेना। ये रिलेशन जरूर आती है पेपर में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी? फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और रिलेशन डिराइव करने को भी पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से बता रहा हूँ तुम्हें, ये तुमने कर रखी है सबने इसलिए। ए प्लस बी बी गिव्स एक्स एक्स प्लस वाई वाई, ये है। तो इसमें जो ये कोई इक्वेशन मान रखी है मैंने, कोई भी इक्वेशन तुम सिंपल ले सकते हो, ए गिव्स बी बी, बस इसको लेके भी डिराइव कर सकते हो, गलत नहीं है, इससे भी हो जाएगी। सही ना? चलो मैं ए पेपर में मैंने तुम्हें जो वीडियोस भेजा है उसको पूरे से ड्राइव कर रखी है मैंने, मैं इसमें इसी से ड्राइव कर रहा हूँ, इसी से ड्राइव कर रहा हूँ नीचे। केपी क्या होगा इसमें और केसी क्या होगा? केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए। केसी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो या कैपिटल सी लिख दो, ये एक ही बात है। कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए, ये आ जाएगा। अब अगर मेरे को केपी और केसी में रिलेशन निकालना है तो हमारे पास पी और सी में रिलेशन होना चाहिए, प्रेशर और कंसंट्रेशन में। और प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या होता है? पी इज इक्वल टू सी आर, पी इज इक्वल टू सी आर टी। तो अब मेरे को अगर पी ए निकालना है, पी ए क्या होगा? सी ए आर टी। ऐसे ही पी बी निकालना है तो पी बी क्या होगा? सी बी आर टी। पुट कर देंगे इसको, इसको पुट कर देंगे केपी वाले फॉर्मूले में, तो रिलेशन आ जाएगी केपी और केसी। केपी वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, तो केपी पीबी क्या है? सी बी आर टी रेज टू बी, सी बी आर टी रेज टू बी। और पी ए क्या है? सी ए आर टी रेज टू ए। दोनों को ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो केपी आ जाएगा सी बी की पावर बी,
सी ए की पावर ए आर टी रेज टू बी माइनस ए, आर टी रेज टू बी माइनस ए। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आर टी रेज टू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए जो है, अब ये टर्म तो दिख गया तुम्हें, केसी है, ये देखो केसी है ना ये टर्म, तो केपी आ गया केसी आर टी रेज टू डेल्टा एन। डेल्टा एन यहाँ पे डेल्टा एन जी है जो तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। केपी जो, और आर टी ब्रैकेट में होना चाहिए, ध्यान रखना, पेपर में जब फॉर्मूला आता है पूछते हैं तो आर टी रेज टू डेल्टा एन लिखाते हैं, गलत हो जाएगा वो। आर टी को ब्रैकेट में लेना, उसके ऊपर डेल्टा एन, आर टी को ब्रैकेट में लेना है, उसके ऊपर डेल्टा एन आएगा। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया कि नहीं ये? तो ये रिलेशन भूलना नहीं है, इसको 5 बार लिख लेना। डेरिवेशन को जरूर कर लेना 2 बार, डेरिवेशन पेपर में जरूर आएगी, इसको जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या एक रिलेशन और तुम्हें ड्राइव की होगी, इसको खुद ड्राइव करना, केपी टू के एक्स रेज टू पी डेल्टा एन, के एक्स केपी टू के एक्स टोटल प्रेशर रेज टू डेल्टा एन। ये कैसे करेंगे? सेम चीज है बिल्कुल, ए गिव्स बी बी है, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, ट्राई खुद करेंगे। केपी क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए, और के एक्स क्या होगा? के एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू ए। अब पीबी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन? पीबी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। बस ये यहाँ पे पुट कर देंगे पीबी और पीए की जगह, तो ये रिलेशन आ जाएगी केपी जो के एक्स पी रेज टू, तुम्हें दिख रहा होगा, बस ये पुट कर देंगे यहाँ पे पीबी और पीए की जगह, ये रिलेशन आ जाएगी केपी जो के एक्स पी रेज टू डेल्टा एन, ये रिलेशन आ जाएगी। सही है, इस रिलेशन को कर सकते हैं यहाँ पे, केपी जो के एक्स पी रेज टू डेल्टा एन, पार्शियल प्रेशर इज टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, इसको मैंने डिराइव कराया हुआ है। अब एक बार जल्दी से नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना, वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम थी कि जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम पे, सेकंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, थर्ड इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, फोर्थ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स, क्लोज्ड वेसल होगा तो ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, फिफ्थ एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, सिक्स्थ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, सेवंथ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर टेंपरेचर वॉल्यूम में कोई चेंज शो नहीं होगा एट इक्विलिब्रियम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम की थी। यहां हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड ओनली बाय टेंपरेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। केसी पे सिर्फ टेंपरेचर का इफेक्ट होता है और कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। केसी पे, मैं केसी की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड ओनली बाय टेंपरेचर। केसी का फॉर्मूला तुम सबको पता है, केएफ बाय केबी होता है। मैं इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सपोज रिएक्शन है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमें पता है कि टेंपरेचर बढ़ाने से रिएक्शन फेवर होती है। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है, आइस से वाटर बन रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आइस से वाटर बनना क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडो आइस प्लस हीट गिव्स वाटर होगा, तो इससे टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसलिए याद रखना है तुम्हें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन दे आर फेवर्ड बाय हाई टेंपरेचर। तो मैंने अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेंपरेचर बढ़ाया तो केएफ बढ़ेगा, और केएफ बढ़ेगा तो केसी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। सेकंड अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, केसी तो केएफ बाय केबी है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो केएफ भी बढ़ेगा, केबी भी बढ़ेगा, लेकिन केबी जो है ज्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू केएफ, केबी ज्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू केएफ, इसीलिए केसी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा।
इसलिए केसी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ये ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये इफेक्ट है टेम्परेचर का ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से केसी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से केसी कम हो जाएगा। सही ना, इस चीज को भूलना नहीं है। नेक्स्ट, और जो इफेक्ट है वो एक वेंट हॉफ इक्वेशन होती है उससे दिया जाता है। इक्वेशन नोट कर लेंगे, log of k2 by k1 is equal to delta h by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2, 1 by t1 minus 1 by t2. This is Van't Hoff equation which gives effect of temperature on equilibrium constant kc पे या kp पे। t1 पे k1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, t2 पे k2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा एच सबको पता है एंथैल्पी चेंज है, r गैस कांस्टेंट। गलती मत करना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, गलती नहीं करना, इसमें इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। थर्ड, अब ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट कर लिया सबने, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से केसी कम होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से केसी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, अगर रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो स्क्वायर हो जाएगा प्रीवियस वन। अगर रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज C प्लस O2 गिव्स CO2, गैसियस फॉर्म में लिया सब कुछ, C प्लस O2 गिव्स CO2, इसका केसी क्या होगा, सब गैसियस मानना है, CO2 बाय में C इंटू O2। अब मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2C प्लस 2O2 गिव्स 2CO2, केसी डैश जो है वो आ जाएगा CO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय C का स्क्वायर इंटू O2 का स्क्वायर, यानी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे जो केसी डैश है वो केसी के स्क्वायर हो गया। केसी डैश इंटू केसी के स्क्वायर पे आ जाएगा, केसी डैश जो है वो केसी के स्क्वायर पे आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और क्या कहते हैं, अगर मैं रिएक्शन को, ये था मल्टीप्लाई बाय 2 तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 4 तो पावर 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय n होगा तो केसी डैश हो जाएगा केसी की पावर n। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन थी तुम्हारी और तुमने इसको कर दिया डिवाइड बाय 2, ये बना दिया, तो अब केसी क्या आया, रूट ऑफ केसी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ केसी डैश आ जाएगा कि नहीं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, ये सब कर लोगे आसानी से। तो अगर मैंने रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 किया तो रूट हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 किया तो क्यूब रूट हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 किया तो फोर्थ रूट हो जाएगा, डिवाइड बाय n किया तो क्या हो जाएगा, केसी डैश की पावर 1 बाय n। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर क्यूब होगा, डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होगा। फोर्थ तो मैंने भी यूज किया था। अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो केसी इनवर्स हो जाएगा, जैसे C प्लस O2 की CO2 है, केसी क्या होगा, CO2 डिवाइड बाय C इंटू O2। और अगर रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, CO2 गिव्स C प्लस O2, तो केसी डैश क्या हो जाएगा, C इंटू O2 डिवाइड बाय CO2, यानी केसी डैश ये आ गया। इसका मतलब केसी इज इक्वल टू 1 बाय केसी डैश। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये समझ आ रहा था कि नहीं, ये किसी को डाउट है पूछ सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। अब अगर रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में लिखता हूँ, 2 स्टेप की बात करूंगा, फिर n स्टेप में डायरेक्ट हम उससे इंटरप्रेट कर लेंगे। अगर रिएक्शन को हम 2 स्टेप में लिखते हैं, मान लो यही रिएक्शन है, C प्लस O2 गिव्स CO2, केसी क्या होगा, CO2 डिवाइड बाय C इंटू O2, ये केसी होगा। अब इस रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूँ, 2 स्टेप में दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर मेन इक्वेशन आ जाएगी, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। अब मैंने 2 स्टेप में लिख दिया। K1 क्या होगा इसका, वो होगा CO डिवाइड बाय C इंटू O2 की पावर हाफ। CO सेकंड इक्वेशन के लिए K2 क्या होगा, CO2 बाय CO इंटू O2 की पावर हाफ, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने से ये इक्वेशन आ रही है, इन दोनों को ऐड करने से इक्वेशन आ रही है। अब इनके K1 इंटू K2 निकालोगे तो KC आ जाए।
K1 इंटू K2 निकालेंगे, देखो K1 इंटू K2 निकालेंगे तो क्या होगा, K1 इंटू K2, देखो इसमें CO बाय C इंटू O2 की पावर हाफ आ रहा है, नीचे आ रहा है CO2 बाय CO इंटू O2 की पावर हाफ, तो ये सीधा इसमें CO से CO कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ये CO2 बाय C इंटू O2, जो कि सिमिलर है किसके, KC। तो इसलिए अगर रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और सॉरी रिएक्शन को लिखते हैं दो स्टेप्स के अंदर, अगर हम रिएक्शन को दो स्टेप में लिखते हैं तो नया केसी जो केसी होगा वो दोनों के अलग अलग केसी के प्रोडक्ट में हो। तो अगर एन स्टेप्स में लिखते हैं तो केसी जो होता है वो K1 इंटू K2 टिल Kn होगा, K1 इंटू K2 टिल Kn होगा। रिएक्शन को दो स्टेप में लिखा तो K1 इंटू K2, तीन स्टेप में लिखा K1 इंटू K2 इंटू K3, ये बहुत यूज होगा, ये पेपर में काफी आता है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट करेंगे फिर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द extent of the reaction। Sixth property, it helps to predict the extent of the reaction, यानी कितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, कितनी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है। सही ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, that is how much the reaction has proceeded in the forward direction as well as how much the reaction has gone in the backward direction। कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, कितनी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, ये प्रिडिक्ट करने के काम आता है। मान लो कोई रिएक्शन है A gives B, A gives B कोई रिएक्शन है, इसमें मैंने मैंने इसमें निकाला सपोज कि इसके अंदर दो टर्म डिफाइन होती है, एक केसी जो कि इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइंड है, एक टर्म है केसी जो इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड है, वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। मान लो इसकी इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁵, और एक टर्म होती है क्यूसी, फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन ये किसी और इंस्टेंट पे डिफाइंड है, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा, ये किसी और इंस्टेंट पे डिफाइंड है, इसकी वैल्यू आई 10⁻⁵7, ये वैल्यू आ गई। तो तुम्हें बताना है, अब तुम्हें बताना है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाए टू अटेन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाए टू अटेन इक्विलिब्रियम, कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए रिएक्शन, बताओ रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए टू अटेन इक्विलिब्रियम। सर फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल सही है, देखो क्यूसी कम है ना, यानी प्रोडक्ट्स कम है, क्यूसी कम है, 10⁻⁵ ज्यादा है, क्यूसी कम है, तो हमें बी को क्या करना है, बढ़ाना है, बी को बढ़ाना है। तो ये कब कैसे बढ़ेगा, जब ये ए जो है और ज्यादा खत्म, जितना एक्स ज्यादा होगा उतना ये बढ़ेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और क्यूसी की वैल्यू सपोज अगर 10⁻³ होती तब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, अब हमें प्रोडक्ट्स को कम करना है, इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो केसी की वैल्यू मान लो 50 है, और तुमने क्यू केसी फिक्स वैल्यू है इक्विलिब्रियम पे, क्यूसी निकाला तुमने, क्यूसी आया 30, क्यूसी 30 आया, तो तुम्हें अब कहाँ जाना पड़ेगा, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि तुम्हें प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, वैसे भी 30 से 50 कैसे मिलेगा जब हम आगे जाएंगे। और अगर मान लो क्यूसी आ गया 70, क्यूसी 70 आ गया, तो अब 70 आ गया क्यूसी, यानी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो हमें क्यूसी को 50 के इक्वल पहुंचाना है, 50 के इक्वल पहुंचाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे। इसलिए ध्यान रखना है, अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, क्यूसी ग्रेटर देन केसी है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और क्यूसी अगर लेस देन केसी है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, और इक्वल्स टू है तो यानी इक्विलिब्रियम, इक्वल है तो यानी इक्विलिब्रियम, दोनों अगर इक्विलिब्रियम इक्वल है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। कोई डाउट किसी को, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? चलो ये वाला पार्ट फिर खत्म हो गया हमारा, है ना, इसकी थ्योरी खत्म हो गई है। जैसे इसका क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं अभी। मान लो ये रिएक्शन है से जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस 2Ag प्लस 2Ag। तुम्हें दे रखा है, ये क्वेश्चन है, तुम्हें दे रखा है कि कंसंट्रेट क्यू केसी की वैल्यू है इसकी 10⁻⁵
15 QC आ रहा है, QC नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस है 10 रेज टू माइनस जिंक 2 प्लस है, जिंक 2 प्लस है सपोज 10 रेज टू माइनस 20 कंसंट्रेशन मोलर में है, और Ag प्लस है 10 रेज टू माइनस 3। तुम्हें बताना है कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम। इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल मूव इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम, बताओ क्या आंसर आएगा। इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल मूव इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम। निकालिए सबने आंसर। देखो इधर, इसमें इसमें हम निकालेंगे QC। QC होगा जिंक 2 प्लस, क्योंकि यही एक्वस फॉर्म में है, अपॉन में Ag प्लस का स्क्वायर। ये प्योर सॉलिड है, नहीं लेंगे, ये प्योर सॉलिड है, नहीं लेंगे। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास यूनिटी होता है, बता रखा है। तो जिंक 2 प्लस की वैल्यू ये है 10⁻20। कंसंट्रेशन इसका दे रखा है 10⁻20, किसी भी इंस्टेंट पे होता है। Ag प्लस का 10⁻3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ध्यान रखना इसका। अभी आ गया 10⁻14, विच इज ग्रेटर देन Kc। Kc 10⁻15 है ना, तो इससे ग्रेटर है, इससे ये ग्रेटर है। इसका मतलब रिएक्शन विल मूव इन द, कहां जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव के एक इजी क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। क्लियर, रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम।
किसी को डाउट कोई? चलो अभी तुमने यहां तक स्टडी कर लेना पूरा। अब आगे जो टॉपिक है ली चैटलेट प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन, जैसे मैंने तुम्हें बोला ना केपी और केसी की रिलेशन प्रूव करना, ये पेपर में जरूर आता है, ऐसे ही ली चैटलेट की प्रिंसिपल की डेफिनेशन, उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के। और वो इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, इनर्ट गैस ऐड करने से कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा। इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, तो उसको जरूर पढ़ के रखना ताकि हम न्यूमेरिकल्स कर सके ढंग से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है और पूछना तो नहीं किसी को? चलो इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब कल हमारा वो क्या कहते हैं कंसेप्ट चलेगा उसका, रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसको पढ़ के रखना, आगे के लेक्चर जरूर करके रखना। टफ टॉपिक है वो, उसको जरूर करके रखना। ओके थैंक्स।